हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग देख रहे थे क्या, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। यानी हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, जो वाटर के साथ क्या करे, इजी वे में लेदर का फॉर्मेशन या झाग का फॉर्मेशन ना करे, दैट इज हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है, जो लार्ज अमाउंट में और इजी वे में क्या करे, हार्ड लेदर और फोम का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का ये डिफिनीशन हमने लिखवाया था। अब हम देखेंगे हार्डनेस का टाइप क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस की अगर बात करोगे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस और वाटर की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स का हार्डनेस होता है, टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा जो होता है वो होता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है बेटा, ठीक है, तो अगर बात करोगे कॉज, इसका कारण क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस का कारण क्या है, कॉज क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ, बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी अगर बात करोगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी क्या हो सकता है, अगर वाटर में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है। तो कॉज ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दिस इज द बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलो, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, दूसरा अगर बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस का क्या कारण है बेटा, तो कॉज ऑफ, इसका कॉज क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट salt of calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट के कारण क्या होता है बेटा, परमानेंट हार्डनेस। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, या मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो दिस फोर सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो यदि ये सॉफ्ट वाटर की बात करोगे, टू टाइप्स होते हैं, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में अगर क्या बन जाए बेटा,
बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट salt of calcium and मैग्नीशियम। तो बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट हो जाए तो दिस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड वाटर। अब अगर बाइकार्बोनेट का प्रेजेंस हो यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो तो टेम्पोररी हार्डनेस, और यदि सल्फेट और क्लोराइड का साल्ट हो तो दैट इज अ परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है, एक टेम्पोररी है और एक परमानेंट है। टेम्पोररी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा और परमानेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, अब हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम इस हार्डनेस को क्या करना है, रिमूव करना है, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर कमर्शियल पर्पस। यदि वाटर का यूज कर रहे हो, अगर हॉट वाटर है तो तुमको दिक्कत होगा, या कमर्शियली जो बॉयलर में यूज किया जाता है वाटर, वो बॉयलर को डिस्टर्ब करेगा, बॉयलर की एफिशिएंसी को घटाएगा, ज़्यादा हीट कंज्यूम करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, यानी कि टेम्पोररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस की बात करोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, देन हम देखेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहां पे। क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस की बात करोगे तो इट कैन बी removed by following मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कौन सा मेथड है, तो फर्स्ट जो मेथड है ए, बॉयलिंग, और जो बी जो मेथड है वो है क्लार्क मेथड। ठीक है बेटा, क्लार्क्स मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, बॉयलिंग का, यानी हम बॉयलिंग करके कैसे हटाएंगे। तो फर्स्ट जो आएगा वो क्या होगा बेटा, बॉयलिंग। ठीक है,
अब देखो करते क्या हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण है बेटा, तो ड्यू टू द साल्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि बॉयल करेंगे वाटर को, यानी हीटिंग करेंगे, जब इसको हम हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट साल्ट हैं वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट साल्ट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट, और कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड आउट कर देंगे। उस साल्ट को यानी बॉयल करेंगे तो एट हाई टेम्परेचर दिस बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। उसी तरह अगर बात करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रिसिपिटेट होता है हाईली इनसॉल्युबल होता है बेटा। लेकिन अगर बात करोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसका रीजन ये है, क्या ऐसा क्यों होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस ज़्यादा होने के कारण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में आएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कंटेंट्स की बात करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो साल्ट होता है हाईली इनसॉल्युबल होगा, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, हम उसको फिल्टर आउट करके सॉफ्ट वाटर अलग कर लेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनना चाहिए, बट वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमको मिलेगा, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होने के कारण वो क्या होगा, वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। तो यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म में ज़्यादा रहेगा तो हम उसको ईजी वे में फिल्टर आउट कर लेंगे। तो वही चीज़ है क्या कि सिंपल बॉइलिंग की अगर बात करोगे तो लिख सकते हो ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्युबल बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ, यहाँ पे लिखोगे ड्यूरिंग बॉइलिंग द soluble bicarbonate salt of calcium and magnesium, bicarbonate salt of calcium and magnesium is converted into insoluble salt of calcium carbonate and magnesium hydroxide रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, these precipitate are filtered out, these precipitate are filtered, इस प्रिसिपिटेट को क्या करेंगे बेटा, फिल्टर्ड कर दोगे, फिल्टर्ड आउट एंड filtrate contain soft water। यानी फिल्ट्रेट किसको बोलोगे, जैसे कि मान लो ये आया, ठीक है, ये फिल्टर आउट किए, बॉइलिंग करने के बाद इसको फिल्टर आउट करोगे तो जो प्रिसिपिटेट होगा वो फिल्टर पे क्या हो जाएगा, इस फिल्टर लगा रहेगा यहाँ पे, इस पर आ जाएगा, और ये क्या होता है, ये फिल्ट्रेट हो गया, यानी ये क्या हुआ, फिल्ट्रेट जो लिक्विड पोर्शन है वो फिल्ट्रेट, और प्रिसिपिटेट यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट ये
कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या है, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा और ये फिल्ट्रेट जो होगा उसमें क्या होगा, सॉफ्ट वाटर, और ये क्या है बेटा, सॉफ्ट वाटर। तो इस मेथड से सिंपल बॉइलिंग करते हैं और बॉइलिंग करने पे क्या होगा बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को, इसका रिएक्शन की अगर बात करोगे तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको अगर हीटिंग करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2O। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, इसको भी हीटिंग कर दो तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट ना बन के क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है बेटा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कहीं कहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट भी दिया रहता है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT अगर फॉलो करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट बन सकता है बट ये जो होता है हाईली इनसॉल्युबल होता है, तो जो हाईली इनसॉल्युबल होगा वही बनेगा, बिकॉज वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में इजी फिल्टर्ड आउट हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन है, वहाँ पढ़ोगे तो क्लियर कट होगा कि कब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, कब एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और कब प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उन सारा कंसेप्ट को वहाँ पे देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, सिंपल बॉइलिंग के थ्रू हमने क्या किया, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर दिया। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, प्रिसिपिटेटिव फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा तो उसको वही हमने बताया कि फिल्टर आउट कर लेंगे, और जब फिल्टर आउट कर लोगे तो जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है दैट इज द सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो क्या है, क्लार्क्स मेथड, ठीक है। ये भी कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, इसमें भी सिंपल मेथड है। तो सेकंड जो मेथड देखेंगे बी वाला, वो क्या है, क्लार्क मेथड। बी की अगर बात करोगे तो क्या है बेटा, क्लार्क्स मेथड। ठीक है, अगर क्लार्क्स मेथड की बात करें तो क्लार्क मेथड में क्या करते हैं कि जो टेम्पोररी वाटर है जिसमें बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, उसको ट्रीट करते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। यानी पेस्ट फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, तो क्या करेगा वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा। उसको फिल्टर कर लेंगे, इस तरह से वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो लिखो, इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, in this method calculated amount of calcium hydroxide, इसको साल्क्ड कैल्शियम, साल्क्ड लाइम भी बोलते हैं, साल्ट लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is added to hard water यानी साल्ट लाइम
और एक होता है लाइम वाटर। साल्ट लाइम का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो होगा वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, पेस्ट के फॉर्म में होगा। और यदि लाइम वाटर की बात करोगे तो लाइम वाटर किसको बोलते हैं, लाइम वाटर इसका सॉल्यूशन, जो वाटर में सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं लाइम वाटर। और एक होता है साल्ट लाइम, ठीक है। साल्ट लाइम की बात करोगे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, इज एडेड, एक मिनट, ठीक है बेटा। यानी कि अगर बात करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं इससे, इज एडेड टू हार्ड वाटर, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, द बाइकार्बोनेट साल्ट जो होगा, द बाइकार्बोनेट साल्ट, द बाइकार्बोनेट salt, the bicarbonate salt of calcium or magnesium, of calcium and magnesium, bicarbonate salt of calcium and magnesium is precipitated as calcium carbonate, and magnesium hydroxide रिस्पेक्टिवली। उसको फिल्टर्ड आउट कर लोगे, बाहर कर लोगे, ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन हम किसके करा रहे हैं, स्लैक्ट लाइम से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिलेगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर निकलेगा, इसका प्रिसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर बात करोगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका भी रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इसका भी रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम भी बनेगा, मैग्नीशियम भी बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, ये क्या होंगे, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और इसको हम फिल्टर आउट करके बाहर कर लेंगे। तो ये था क्या बेटा, ये है रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। तो इसके दो ही मेथड है, ठीक है। कौन कौन से, एक है बॉइलिंग और दूसरा है क्या, क्लार्क मेथड। दोनों ही सिंपल मेथड है, बहुत कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है इसमें। इजी वे में हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ permanent hardness, permanent hardness, ठीक है। तो लिख सकते हो इट कैन बी रिमूव बाई, इट कैन बी
removed by following मेथड। ठीक है, फॉलोइंग मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो मेथड है ए वाला, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं बेटा? कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा से ट्रीट करके कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंड जो मेथड है देखिए काल्गन्स मेथड। ठीक है, ठीक है बेटा। सी की अगर बात करोगे तो आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज, और इसी को बोलते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। आयन एक्सचेंज मेथड या परम्यूटेड प्रोसेस, इससे कर सकते हो। ठीक है बेटा, और फोर्थ जो है सिंथेटिक रेजिन मेथड और आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, ये 4 मेथड है। इस 4 मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को क्या करते हैं बेटा? रिमूव करते हैं। तो कौन कौन से मेथड है? तो परमानेंट हार्डनेस को, जो वाटर है, परमानेंट हार्डनेस वाला जो वाटर है उसको हम वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, उससे हम ट्रीट कर दें। दूसरा एक साइंटिस्ट का नाम है काल्गन्स मेथड, यानी काल्गन्स ने अपने नेम के ऊपर इस मेथड को रखा। इसमें काल्गन मेथड से कर सकते हैं। सी जो है आयन एक्सचेंज मेथड या परम्यूटेड प्रोसेस, और डी जो है सिंथेटिक रेजिन मेथड और आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये 4 मेथड है जो कि आपको क्या करेगा? परमानेंट हार्डनेस को वाटर से रिमूव करेगा। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में करते क्या हैं। तो सबसे देखेंगे ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा से हम ट्रीटमेंट करके कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो है यानी ए वाला है उसमें ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। तो यहां बात करोगे when washing soda is added to hard water, the calcium and magnesium, when washing soda is added to hard water, the calcium and magnesium salt of chloride and sulfate present in hard water react with
react with sodium carbonate, sodium carbonate to form insoluble कार्बोनेट, ठीक है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, यदि मान लो मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मेटल का क्लोराइड है, उसका अगर रिएक्शन कराते हो सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेटल का कार्बोनेट बनाएगा प्लस 2NaCl, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि अगर मेटल का सल्फेट हो, ठीक है, अगर इस मेटल का सल्फेट होगा तो क्या करेगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मेटल का कार्बोनेट बनाएगा प्लस 2NaCl 2Na2SO4 ये बनाएगा, ठीक है। अगर इस मेटल की जगह क्या हो सकता है, अगर इस मेटल की जगह क्या लिख सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैल्शियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराओगे सोडियम कार्बोनेट से, वॉशिंग सोडा से, तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बनेगा और 2 मोल NaCl मिलेगा। ये मिलेगा कि नहीं, तो मिलेगा। उसी तरह अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करोगे, जो क्या है, परमानेंट हार्डनेस का आज किया हुआ है, इसमें भी अगर सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हो, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये 2NaCl। उसी तरह अगर सल्फेट की बात करोगे तो अगर मेटल का सल्फेट है यानी कैल्शियम का सल्फेट है, उसका अगर रिएक्शन करा रहे हो Na2 सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4 ये बन रहा है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम का सल्फेट है, उसका अगर रिएक्शन करा रहे हो Na2CO3 से, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्लस Na2SO4। तो ये रिएक्शन होता है और ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है। ये सब क्या है बेटा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट है, यानी ये इनसॉल्युबल है। तो परमानेंट हार्डनेस में ये सॉल्युबल के फॉर्म में थे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्युबल थे। इनको हमने क्या ट्रीट किया, सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कर दिए, तो कार्बोनेट के फॉर्म में चले गए। और ये कार्बोनेट की जो साल्ट होते हैं हाईली इनसॉल्युबल होता है, यानी वो नीचे बैठ जाएंगे वाटर में, उसको फिल्टर्ड कर देंगे, प्रिसिपिटेट को अलग करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज द सॉफ्ट वाटर। तो ये है क्या, ये मेथड है बाय द ट्रीटमेंट विद द किससे, कार्बोनेट से, यानी कि वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हो। ठीक, तो ये मेथड है। नेक्स्ट मेथड है क्या है, काल्गन मेथड। सेकंड मेथड बी में काल्गन मेथड। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा कौन सा, बी, वो क्या है, काल्गन्स मेथड। ठीक है, काल्गन्स मेथड की अगर आप बात करोगे तो काल्गन्स मेथड में क्या करते हैं बेटा, काल्गन्स मेथड में करते क्या हैं कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट,
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कमर्शियली हम कालगन बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियली उसको क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कमर्शियली नोन एज कालगन। उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यानी जो हार्ड वाटर है तो आयन को एक्सचेंज करेगा, यानी करता क्या है तो उसको देखेंगे। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज कमर्शियली कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की अगर हम बात करें तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कमर्शियली हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन बोलते हैं, कालगल्स बोलते हैं, ठीक। यानी Na6P6O18, दिस इज द सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज कमर्शियली called कालगन्स, इज कमर्शियली कॉल्ड कालगन्स, ठीक है बेटा, इसको कालगन्स बोलते हैं। अब देखो इसको, ये जो ब्रेकडाउन होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये जो ब्रेकडाउन होगा, देखो यहाँ पे ये Na6P6O18, तो ये जो ब्रेकडाउन होता है वो 2Na प्लस Na4P6O18 पे 2 माइनस, इस फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा। Na4P6O18 पे 2 माइनस 2Na प्लस, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ब्रेकडाउन करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। 2 सोडियम इससे बाहर निकल गया, ये Na4, अब ये क्या हो गया, सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट। सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मेटल के साथ एक्सचेंज रिएक्शन शो करेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है, ये जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट है, मान लो ये मेटल का साल्ट है, इस मेटल का साल्ट किस फॉर्म में, M+2 के फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, या मेटल के फॉर्म से रिएक्ट करेगा। तो ये Na4P6O18 पे 2 माइनस है, 2 सोडियम बाहर करेगा और 2 ये यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, यानी कि ये बनेगा हमको Na2MP6O18 प्लस यहाँ पे 2 सोडियम बाहर निकलेगा, यानी कि क्या निकलेगा बेटा, 2Na बाहर निकल जाएगा, 2Na यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ M क्या हो सकता है, M जो होगा क्या हो सकता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये मेथड है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है, जो परमानेंट हार्डनेस में था कैल्शियम और मैग्नीशियम इससे बाइंड कर गया, और जब बाइंड करेगा तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, और प्रिसिपिटेट फॉर्म में आएगा, इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, बाहर करेंगे। तो दिस इज द कालगन मेथड। अब मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम +2 लिए हो या मेटल लिए हो, मान लो यहाँ पे M ऐसे लिखते हैं, ये मेटल ऐसे लिखते हैं, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एक सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, और सोडियम को रिप्लेस करके क्या बना दे रहा है, Na2MP6O18, और ये इनसॉल्युबल होगा, और इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे M मैग्नीशियम का क्लोराइड लिख सकते हो, सल्फेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2Na जाएगा तो 2NaCl बाहर आ जाएगा, ठीक है, सल्फेट होगा तो Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है, सोडियम फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा बना क्या, इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ये है कालगन मेथड, यानी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कालगन बोलते हैं,
और इस कालगल में अगर ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन को तो सोडियम टेट्रा हेक्सामेटाफॉस्फेट की बात करोगे, ठीक है, तो ये बना। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, उस हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट साल्ट है, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, ये इस फॉर्म में आएगा, ये हाईली इनसॉल्युबल होगा और इसको हम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, ये है हमारा कालगल मेथड। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, आयन एक्सचेंज मेथड या परम्यूटेड प्रोसेस। सी जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड और इसी को बोलते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। ठीक है बेटा, या जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं, इसी को क्या बोल सकते हो, और जियोलाइट प्रोसेस। तो आयन एक्सचेंज मेथड बोलो या परम्यूटेड प्रोसेस बोलो या जियोलाइट, तीनों एक ही हैं। ठीक है, अब इसमें करते क्या हैं कि जियोलाइट की अगर बात करोगे तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, दैट इज द जियोलाइट, जिसको हम जियोलाइट बोल रहे हैं। तो होता क्या है बेटा, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको जियोलाइट बोलो या परम्यूटेड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम हॉट वाटर में ऐड कर देते हैं, तो इसमें भी आयन का एक्सचेंजिंग होगा। सोडियम एल्यूमिनियम, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो अगर हम क्या लिख सकते हैं, जियोलाइट और परम्यूटेड इज ए, तो यहाँ पे लिखोगे जियोलाइट और परम्यूटेड इज ए हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जियोलाइट क्या है, जियोलाइट और परम्यूटेड जो है केमिकल का नाम है, दैट इज ए हाइड्रेटेड सोडियम और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की अगर बात करोगे तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, इसी को जियोलाइट बोलते हैं। For sake of simplicity, it is denoted, for sake of simplicity, it is denoted as NZ। ठीक है, for sake of simplicity it is denoted as NZ या written as when this is added to hard water, when this is added to hard water, ion exchange reaction टेक प्लेस। हार्ड वाटर से क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रीट करेंगे तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा, टेक प्लेस होगा। अब देखो होता क्या है, NZ ये एक्चुअल में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट,
तो N और Z, यानी इसके लिए हमने Z का यूज किया है, और ये क्या है N सोडियम NZ, ठीक है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो होता क्या है, यहाँ पे 2 ये लिया हमने NZ प्लस क्या हो जाएगा, मेटल आयन होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। जो हार्ड वाटर होगा उसमें क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मेटल है M+2 के साल्ट में, तो क्या बना देंगे बेटा यहाँ पे MZ2 और 2Na क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे MZ2 क्या मतलब, अगर कैल्शियम क्लोराइड की अगर ले रहे हो तो मान लो यहाँ पे 2NaZ है और क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम Z2 प्लस क्या हो जाएगा 2NaCl बनेगा। तो यस बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और NaZ का रिएक्शन तो CaZ2, और ये CaZ2 क्या होगा बेटा, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में आएगा, इसको बाहर कर लोगे। यानी आयन का एक्सचेंज किया, किसके थ्रू किया, इस सोडियम का थ्रू। यानी ओवरऑल देख रहे हो तो इस जो परम्यूटेड या जियोलाइट है उसका सोडियम का जो मेटल है वो एक्सचेंज करा हार्ड वाटर के मेटल से। तो सोडियम का जो मेटल है वो हार्ड वाटर के मेटल से क्या करेगा, नहीं हार्ड वाटर का जो मेटल है यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट है उससे क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज द केमिकल सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इस सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हार्ड वाटर में ऐड करोगे तो इसका सोडियम जो आयन होगा वो एक्सचेंज करेगा किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ऑफ हार्ड वाटर, और ये CaZ2 MZ2 मैंने मेटल का इससे AlSiO4 बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा और उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। उसी तरह ये क्या है, क्लोराइड का है। उसी तरह अगर सल्फेट की बात करोगे तो सल्फेट की किस में ही बनेगा, यदि बात करोगे 2NaZ प्लस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। 2NaZ प्लस कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे तो CaZ2 प्लस Na2SO4। उसी तरह अगर 2NZ है और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर लिए हो तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे MgZ2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2SO4। उसी तरह अगर यहाँ पे मान लो 2NaZ है और मैग्नीशियम का क्लोराइड है तो MgZ2 प्लस 2NaCl। तो इस तरह से देख रहे हो क्या कर रहा है, आयन का एक्सचेंज, सोडियम मेटल का एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू, द परमानेंट हार्डनेस जो उस हार्ड वाटर में वाटर है, ठीक है। यानी जो हार्ड वाटर में मेटल है उसके साथ सोडियम आयन एक्सचेंज कर रहा है, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, फिल्टर आउट कर लेंगे, क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो ये है आयन एक्सचेंज मेथड। अब देखो क्या है, अब ये यूज होते होते क्या हुआ, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, यानी जियोलाइट खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको फिर से रीजनरेट फॉर्म में NZ के फॉर्म में ला देते हैं। मान लो ये क्या हो रहा है, NZ जो है इसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, तो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या है, उसमें वो एग्जॉस्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे लॉस कर रहा है पूरा सोडियम आयन। तो पूरा सोडियम आयन लॉस कर रहा है तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, यानी हम उसमें क्या डाल देंगे, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ऐड कर देंगे तो ये जो N आयन जो एग्जॉस्ट हुआ था वो फिर से इसको मिल जाएगा और फिर से ये NZ के फॉर्म में आ जाएगा। यानी अगर बात करोगे टू रीजनरेट के लिए क्या करते हैं, फर्दर इसको ट्रीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख सकते हो
to regenerate the exhausted zeolite for further use to regenerate the exhausted zeolite for further use, it is treated with aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से ऐड करोगे तो देखो ये जो MZ2 बना था उसको NaCl से ऐड करोगे एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaZ2NZ प्लस ये MCl2 तो ये फिर से रीजनरेट हो गया, फिर से इसका यूज कर सकते हो। तो ये एग्जॉस्ट नहीं होता, इसको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन ऐड करोगे, तो क्या ऐड करोगे, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। तो जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट था वो फिर से रीजनरेट के फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज द रीजनरेटेड जियोलाइट। नेक्स्ट मेथड है बेटा सिंथेटिक रेजिन मेथड और आयन एक्सचेंज रेजिन। डी क्या है बेटा, सिंथेटिक रेजिन मेथड और सिंथेटिक रेजिन्स मेथड और आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ओके बेटा, ये लास्ट मेथड है। ठीक है बेटा, तो जो लास्ट मेथड है रिमूवल का, दैट इज द सिंथेटिक रेजिन मेथड और आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज रेजिन होता क्या है। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसको रिमूव करने का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे देखोगे आयन एक्सचेंज रेजिन की अगर बात करोगे, आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन होता क्या है, तो ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लार्ज जिसमें जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होता है। इट इज़ ए लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क। अब इसमें होता क्या है, दो तरह के ये होते हैं, एक होता है केटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो अगर हम आयन एक्सचेंज के रेजिन की बात करोगे तो लिखोगे इट इज ए कॉम्प्लेक्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल having joint हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर बात करोगे आयन एक्सचेंज रेजिन की, तो टाइप अगर बात करोगे आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन की बात करोगे तो दो तरह के होते हैं। एक होता है केटायन एक्सचेंज रेजिन
केटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अगर केटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें हम, ठीक है, तो ये भी क्या हो, यही है, इट इज़ ए लार्ज मॉलिक्यूल या जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क हैविंग एसिडिक ग्रुप ऑन इट्स सरफेस। इस पर क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो केटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करोगे, इट इज एन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क हैविंग एसिडिक ग्रुप, having acidic group such as sulfonic group, सल्फोनिक यानी क्या होगा, SO3H ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी अगर बात करोगे तो ये क्या है, फ्रेमवर्क होता है, हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क। यानी इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो RSO3H या RCOOH। ये R क्या है, जेंट स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अगर R की बात करोगे तो जेंट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बेंजीन का रिंग हो सकता है, बहुत बड़े बड़े एक दूसरे से अटैच हों, तो ये R क्या होंगे, रेजिन का फॉर्म होता है, यानी कि एक पॉलीमर की तरह काम करेगा। यानी कि ये R क्या है, हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है और उस पर क्या है, SO3H ग्रुप अटैच है। SO3H ग्रुप अटैच है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा। ठीक हो, तो वहां उस केस में ये केटायन को एक्सचेंज करेगा। यानी किसी केटायन को, यानी मेटल आयन को एक्सचेंज करना हो तो इस तरह के रेजिन का यूज करेंगे जिस पर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। और जहां पे एनायन एक्सचेंजिंग हो, ये तो था केटायन एक्सचेंज रेजिन। अगर दूसरा हम बात करें एनायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज रेजिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये जितने भी रेजिन होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल द रेजिन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ये हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है और पता है तुमको क्या है, हाइड्रोकार्बन वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, तो ये भी क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लो क्या, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ये भी क्या होगा, जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, जेंट जेंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क विथ बेसिक ग्रुप। उनके सरफेस पे क्या होगा बेटा, यहां पे एसिडिक ग्रुप था, यहां पे बेसिक ग्रुप होगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे, यानी कि मान लो R, ये जो है RNH3OH, ठीक है, RNH3OH, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है, RNH3OH क्या है, ये हैं तुम्हारे बेसिक ग्रुप। यहाँ कंटेंट क्या, अमोनिया है और यहाँ पे OH पे माइनस है, तो ये एक्सचेंज करेगा एनायन के थ्रू, यानी एनायन एक्सचेंजिंग होगा। यानी यहाँ पे केटायन का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे एनायन से एक्सचेंज होगा, यानी यहाँ पे मेटल आयन से और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लोराइड, सल्फाइड, हैलाइड एनायन है उससे एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेजिन होता क्या है। तो रेजिन क्या है बेटा, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कंटेनिंग
जॉइंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। रेजिन जो होता है आयन एक्सचेंज रेजिन दो तरह के होते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन, वो सेम फॉर्मूला है, सेम डिफिनीशन है, बट केटायन एक्सचेंज में होगा क्या कि उसके सरफेस पे क्या होगा, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा जो है वो दैट इज द एनायन एक्सचेंज रेजिन, उसके सरफेस पर बेसिक ग्रुप होगा ताकि वो एनायन के साथ क्या करे, एक्सचेंज शो करे। अब करते क्या है कि इसी रेजिन का यूज करके हम हार्ड वाटर को ट्रीट करते हैं। जब इस रेजिन से पास करेंगे तो ये तो था प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ रेजिन। अब करते क्या है उसमें, देखो क्या करेंगे, ठीक है बेटा। अब करते क्या है, तो हम हार्ड वाटर को सबसे पहले केटायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराएंगे। हार्ड वाटर को केटायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराएंगे। उससे पास कराने से पहले हम क्या करते हैं, उस केटायन एक्सचेंज रेजिन में एक्वस NaCl सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ठीक है, केटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या करते हैं, बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर उस रेजिन में एक्वस Na, ठीक है, एक्वस NaCl से ट्रीट करते हैं। तो आप लिख सकते हो आयन एक्सचेंज रेजिन इज ट्रीटेड विथ, यानी केटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करोगे, केटायन एक्सचेंज रेजिन का यूज करेंगे पहले। तो इट इज ट्रीटेड विथ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो क्यों करते हैं, इसको क्या करते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिन को बिफोर गोइंग टू एनालाइज, यानी बिफोर गोइंग टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, इस केटायन एक्सचेंज रेजिन को सबसे पहले यूज करने से पहले इसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन से। नहीं भी ट्रीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ट्रीट करोगे उसको भी दिखाएंगे, और ट्रीट कर रहे हो उसको भी दिखाएंगे। तुम्हारे NCERT बुक में दोनों को दिया है, ठीक है, तो 1 by 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या, इट इज ट्रीटेड विथ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो एक्वस NaCl सॉल्यूशन से अगर मान लो हमारा जो केटायन एक्सचेंज रेजिन है वो क्या है बेटा, SO3H, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, यानी इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो SOOH है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एसिडिक ग्रुप है। अगर इसका तुम NaCl के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो ये Na+Cl-, एसिडिक ग्रुप है तो ये क्या H निकल सकता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ये H बाहर H+ जाएगा तो Na यहाँ आ जाएगा, यानी ये क्या बना देगा बेटा, RSSO Na+HCl, H+ के फॉर्म में आएगा, Cl- आएगा HCl के फॉर्म में। अब देखो हो गया क्या, ये सबसे पहले हमने ट्रीट कर दिया, यानी जो केटायन एक्सचेंज रेजिन था वो इस फॉर्म में आ गया, सोडियम सल्फोनिक साल्ट के फॉर्म में आ गया। अब इस सोडियम के साथ क्या करेगा, जब हम इस पर हार्ड वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, ये जो आप देखते हो वाटर कूलर और ये सब में जो यूज किया जाता है, ये जो रहता है वो क्या है, रेजिन ही होता है। जो प्यूरिफिकेशन के लिए जो वाटर प्यूरिफाइड होते हैं उसमें क्या होता है, वो रेजिन भरा रहता है, ठीक है। अब वो रेजिन होता है, अब होता क्या है इसमें कि जब इसमें हार्ड वाटर पास करेगा, अब इसी के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, हार्ड वाटर पड़ेगा। जब ये हार्ड वाटर इस रेजिन के थ्रू पास करेगा, यानी इसमें इसको हमने फिट कर दिया है, इसमें क्या है, पूरा रेजिन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें रेजिन पड़ा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें NaCl सॉल्यूशन को ऐड किए, तो NaCl सॉल्यूशन को ऐड किए तो जो सल्फोनिक एसिड है केटायन एक्सचेंज रेजिन का, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ, ठीक, सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब इस पर जब हार्ड वाटर पास करेगा तो हार्ड वाटर में क्या है बेटा, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, यही मेटल है, ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम इससे रिप्लेस होंगे।
तो Na के प्लस में फिर Na को क्या करेगा, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करेगा, बाहर करेगा और यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो जो रेजिन है वो क्या करेगा, उसको रिटेन कर लेगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो क्लोराइड और सल्फेट है उससे मैग्नीशियम से रेजिन से मैग्नीशियम बाइंड कर जाएगा, क्लोरीन और सल्फेट बाहर चला जाएगा और ये NaCl HCl के फॉर्म H+Cl फॉर्म में आए, फिर ये NaCl और मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्लियर कट हो रहा है कि नहीं? फिर से मैं बता दूं, बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन ऑफ द हार्ड वाटर, कैटायन एक्सचेंज रेजिन इज फर्स्टली ट्रीटेड विथ NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट कर दिए, ट्रीट करना में भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा बेटा, जब तुमने ट्रीटमेंट कर दिया तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन इस फॉर्म में आ गया। अब ये इस फॉर्म में आया, अब इस पर हार्ड वाटर पास कर रहा है, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं, क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में, ये क्या करेंगे, इससे एक्सचेंज करेंगे और जब इससे एक्सचेंज करेंगे तो रेजिन जो होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिटेन कर लेगा, बाकी ये NaCl और HN क्या होंगे, मीडियम में चले जाएंगे। तो मीडियम में चले जाएंगे तो ये एसिडिक हो गया, वाटर हमारा क्या हुआ, एसिडिक हो गया। तो ये था क्या कि हम किससे पास कराएं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब वो एसिडिक हो गया, अब एसिडिक हो गया तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाटर में क्या है, हाई एसिडिक कंडीशन हो गया इस रेजिन के H आयन के जाने के कारण। अब उसको हम क्या करेंगे, एनायन एक्सचेंज रेजिन से ट्रीट कर देंगे। जब एनायन एक्सचेंज रेजिन से ट्रीट करेंगे तो OH आयन रिलीज करेगा वो क्या करेगा, क्लोराइड और सल्फेट को बाइंड कर लेगा और अपना OH आयन रिलीज करेगा। तो जितना H आयन मिला था इससे उतना OH आयन मिल जाएगा उससे, दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी वाटर हमारा न्यूट्रल फॉर्म में फिर से आ जाएगा। सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये मेथड है क्या, कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह ट्रीट करेंगे तो ये बना। नाउ आप लिखोगे व्हेन हार्ड वाटर इज, ये क्लियर हुआ, ये बना लिए। अब उसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे when hard water is passed through resin, when hard water is passes through resin, when hard water is passes through resin exchange sodium ion, resin exchange sodium ion with calcium or magnesium ion, with calcium and magnesium ion present in hard water, to make the water soft, to make the water soft. As a result of this, water becomes एसिडिक। इससे वाटर क्या हो गया बेटा, एसिडिक हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R SO3N
इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, मैग्नीशियम मेटल आयन से M2+ एक्वस में, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा RSO3 का ये बनाएगा, ठीक है। ये इस फॉर्म में हो जाएगा, +2Na बाहर हो जाएगा। आपके NCERT बुक में RNA डायरेक्ट लिखा हुआ है, हमने इसको पूरा कंप्लीट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। NCERT के बुक में RNA लिखा हुआ है केवल, ठीक है। हमने इसको पूरा ट्रीट किया है, यानी ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। अगर उसी तरह अगर बात करोगे तो 2RSO3Na+, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, मेटल का क्लोराइड से, यानी कैल्शियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ये RSO3 का 2 कैल्शियम +2NaCl, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम का सल्फेट होगा, यानी अगर सल्फेट लेते हो, ठीक है, यानी कि अगर सल्फेट ले रहे हो तो भी उसी तरह होगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट आ जाएगा, बाकी सब वही बनेगा। अब देखो होगा क्या, अब ये एक्सचेंज जो रेजिन है वो क्या हो रहा है बेटा, जब रेजिन है वो एग्जॉस्टेड होगा, ख़त्म होने लगेगा, यानी उस पर जो सल्फेट ग्रुप है, यानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्यूपाई कर लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट। तो क्या करेंगे, इसको फिर से रीजनरेट करेंगे। तो फिर से रीजनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से NaCl से ट्रीट कर देंगे। तो लिख सकते हो रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाई, तो यहाँ से लिखोगे, अगर उसी तरह मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम होगा तो यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा ये, ठीक है, NaCl हो जाएगा। तो सेम वही है, तो यहाँ लिख सकते हो टू रीजनरेट ये सब कहाँ हो रहा है, केटायन एक्सचेंज रेजिंग में। तो यहाँ पे लिखोगे टू रीजनरेटेड द exhausted resin, to regenerated the exhausted resin NaCl solution, aqueous NaCl solution can be added to regenerated the exhausted resin aqueous NaCl solution can be added, डाल सकते हो। तो यहाँ पे मान लो क्या है, 2RH यानी SO3H ग्रुप है, ठीक, ये है। अब उसमें क्या है बेटा, यानी कहने का मतलब कि उसमें क्या डाल सकते हो, NaCl सॉल्यूशन डाल सकते हो, यानी क्या है, ये है तुम्हारा RSO3 का 2 कैल्शियम आयन है, ठीक। अब इसमें तुम NaCl सॉल्यूशन डाल दो, एक्वस NaCl सॉल्यूशन डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, RSO3 Na प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से फिर से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, यानी एग्जॉस्टेड को हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर तुम बात करो यहाँ पे, अगर विदाउट एडिंग, यानी कि हम आयन एक्सचेंज रेजिन को, यानी केटायन एक्सचेंज रेजिन को हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं NaCl से, उस कंडीशन की अगर बात करोगे तो क्या होगा, 2RH
सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मुझे नहीं पता है रेजिन में। तो 2RH हम ले रहे हैं, यानी एक जनरल RH मतलब R ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो और एक एसिडिक ग्रुप हो, या तो सल्फ्यूरिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नहीं पता है मुझे। वो रेजिन के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा किसमें कौन सा एसिड लिया हुआ है। 2RH ले लिया। अब इस 2RH का रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? मेटल आयन से, जो हार्ड वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हार्ड वाटर, यानी ये क्या है? हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं। तो हार्ड वाटर से क्या करेगा? ये रेजिन एक्सचेंज करेगा, यानी क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो Mr2 प्लस क्या? 2H आयन, और ये H आयन क्या कर रहा है? एसिडिक करेगा। किसको? सॉल्यूशन को, यानी कि वाटर को। दिस H आयन मेक्स द वाटर एसिडिक। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस मेक्स वाटर एसिडिक। तो केटायन एक्सचेंज रेजिन से जो वाटर पास किया है वो क्या है? एसिडिक नेचर का हो गया है। ठीक है, इन केटायन एक्सचेंजिंग प्रेजेंस ऑफ H आयन, ठीक है, फॉर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयन एंड अदर केटायन रिजल्ट इन वाटर, दिस प्रोसेस मेक द वाटर एसिडिक। इससे क्या होगा? वाटर हमारा एसिडिक हो गया, दिस मेक्स वाटर एसिडिक हो गया। अब क्या करेंगे उसको? अब इसको हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से ट्रीट करेंगे। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन की अगर बात करोगे तो देखो बेटा यहाँ पे, तो ये था पूरा केटायन एक्सचेंज रेजिन में। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस प्रोसेस in this process H ion release in this process H ion release from resin make the water एसिडिक। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? न्यूट्रलाइज करेंगे। इस वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे? एनायन एक्सचेंज रेजिन से इसको फर्दर पास कराएंगे। तो ये सब क्या था? केटायन एक्सचेंज रेजिन में सब हुआ। तो केटायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराए तो एसिडिक हो गया वाटर। एक्सचेंज करने के बाद अब क्या करेंगे बेटा? एनायन एक्सचेंज रेजिन यूज करेंगे। एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करोगे तो एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा? जेंट फ्रेमवर्क होगा, RNH2 है, यानी एमाइन ग्रुप होगा। इसका हम रिएक्शन कराएंगे। अगर वाटर से रिएक्शन करा रहे हो H2O लिक्विड, यानी कि अगर देखोगे तो ये RNH3OH, ये प्लस ये माइनस। दिस इज द एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्या है बेटा? एनायन एक्सचेंज रेजिन, यानी ये क्या है? एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन जो होगा उसको अब देखो यहाँ पे ये RNH3OH माइनस, और उसमें केटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या हो? मेटल तो बाइंड कर गया था। जो हमारा क्लोराइड और सल्फेट था वो एज इट इज पड़े हुए थे। तो क्लोराइड और सल्फेट क्या होंगे? क्लोराइड या सल्फेट मान लो ये X आयन है, तो X आयन से एक्सचेंज कराओगे तो OH को बाहर करेगा, X अंदर आ जाएगा, यानी RNH3X एंड प्लस OH माइनस। ये क्या हुआ बेटा? ये हमको बाहर निकल गया। अब ये OH आयन क्या हुआ? बेसिक मीडियम की तरह काम किया, OH आयन रिलीज किया। अब ये OH आयन क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया OH आयन। अब H आयन जो केटायन एक्सचेंज रेजिन से निकला था वो OH आयन क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहां पे लिख सकते हो द OH आयन ऑफ
anion exchange resin, the OH ion of anion exchange resin exchange for anion like chloride ion, sulfate ion and bicarbonate ion. Carbonate ion present in हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर में क्या था, क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट मान लो टेम्पोररी हार्डनेस है, तो उसमें भी क्या है, क्लोराइड, सल्फेट बहुत सारे आयन होते हैं। तो OH क्या करेगा, उनके साथ रिप्लेस करेगा। ठीक है, OH आयन लिबरेटेड, अब यहाँ से लिखोगे OH आयन लिबरेटेड, OH आयन लिबरेटेड न्यूट्रलाइज द H आयन, neutralize the H ion released during cation exchange process। ये जो OH आयन रिलेट हुए हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ, जो H आयन रिलीज किए थे। ठीक है, तो H आयन रिलीज किए थे, यानी कि अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये H आयन आया था वहाँ से केटायन से, और यहाँ पे ये एनायन से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। द एग्जॉस्टेड केटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड्स आर रीजनरेटेड बाय ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि वाटर हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, वाटर न्यूट्रल हो गया, और दैट इज द सॉफ्ट वाटर। हमारे मेटल भी निकल गए और जो एनायन थे वो भी उस वाटर से निकल गए, केटायन एक्सचेंज रेजिंग और एनायन एक्सचेंज रेजिंग से। ठीक है, तो ये एक यूनिट होता है, ये नहीं कि अलग अलग करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि एक यूनिट होता है, जैसे ये है, ठीक है, इससे पास कराओगे तो दूसरा जो यूनिट होगा वो यहाँ लगा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पास करोगे। इसमें केटायन एक्सचेंज रेजिंग है, यहाँ पे हुआ ये वाटर एसिडिक गया, यहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजिंग होगा, इस एनायन एक्सचेंज रेजिंग में फिर से यहाँ से आउटलेट लगा रहेगा, हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि देखो यहाँ पे वाटर ऐड किए, केटायन एक्सचेंज रेजिंग। ठीक है, ये क्या है, केटायन एक्सचेंज रेजिंग। इस केटायन एक्सचेंज रेजिंग से वाटर पास किया, एसिडिक था, केटायन का एक्सचेंज हुआ, सोडियम साल्ट का, सोडियम सल्फोनिक एसिड का, साल्ट का कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये जो H आयन रिलीज किया है, वाटर एसिडिक हो गया है। अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेगा, तो जो क्लोराइड या सल्फेट आयन होंगे वो एनायन एक्सचेंज रेजिन का जो OH माइनस है उससे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो OH आयन रिलीज होगा, तो ये एसिडिक वाटर था, OH आयन मिला और H आयन इधर से था, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हमारा जो वाटर होगा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हमको यूज करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, आयन एक्सचेंज रेजिन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिख सकते हो द एग्जॉस्टेड केटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन द एग्जॉस्टेड केटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन, the exhausted cation exchange resin beds are regenerated by treatment with acidic and basic solution
रिस्पेक्टिवली। तो यदि केटायन को करना है, केटायन एक्सचेंज रेजिंग को, तो एसिड से ट्रीट करेंगे, और एनायन के लिए क्या करेंगे, बेसिक से ट्रीट करेंगे। तो जो एग्जॉस्टेड हुआ था रेजिन फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और फिर से वो प्रोसेस को रीजनरेट करेगा, यानी फिर से हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 1-2 लेक्चर में पूरा ये चैप्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंस है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, बाय बाय।